तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम किसी रोलिंग बॉडी के लिए कैसे निकालें। पिछले लेक्चर में हम लोग फॉर्मूला देख चुके थे कि फॉर्मूला क्या आया था हम लोग के पास रोलिंग मोशन के लिए कि कोई भी ऐसे बॉडी है अगर वो वी नॉट से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और उसके अबाउट ओमेगा है और कोई पॉइंट यहाँ से है, इसके अबाउट अगर हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो अगर ये मतलब उस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का वेक्टर आर नॉट वेक्टर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा आर नॉट क्रॉस एम वी नॉट, आर नॉट क्रॉस एम वी नॉट वैक्टर प्लस आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा वैक्टर। यही था ना, अगर ये इस मतलब जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा वैक्टर। क्लियर है? बाकी अकॉर्डिंगली आप उसका डायरेक्शन देख लीजिएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था। अब आपको दिया हुआ है कि कोई एक रॉड है, ठीक है, कोई एक क्या यहाँ पे रॉड दिख रहा है आपको, ठीक है, जिसका लेंथ मान लीजिए एल है, एल दिया हुआ है, ठीक, मास एम है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट है और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज और ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है 3 वी नॉट बाई एल। क्लियर है? अब इस केस में हम लोग को एंगुलर मोमेंटम 2 पॉइंट के अबाउट निकालना है, ठीक है, एक पॉइंट पी यहाँ है और एक पॉइंट क्यू यहाँ पे, ठीक है। आर नॉट ध्यान दीजिए, जिस पॉइंट से निकालो वहाँ सेंटर ऑफ मास, तो ऑब्वियस है अगर पॉइंट बदलेगा तो आर नॉट बदलेगा, तो ऑब्वियस एंगुलर मोमेंटम बदलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट के अबाउट सेम नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखा जाए, यानी पी पॉइंट और क्यू पॉइंट निकालते हैं। पहले पी के अबाउट निकालते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक। तो पी के अबाउट निकालते हैं तो आर नॉट वैक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला आर नॉट वैक्टर हो जाएगा ये, और ये 90 डिग्री बना रहा है वी नॉट के साथ, ठीक है। ये रॉड है और ऐसे वी नॉट है, तो यहाँ से ये आर नॉट वैक्टर हो गया क्लॉकवाइज, आर नॉट क्रॉस वी नॉट, आर नॉट क्रॉस वी सेंटर मास, यानी क्लॉकवाइज हो गया। तो अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो हम लोग मॉड निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी का। तो आर नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है L/2, यहाँ पी से यहाँ ध्यान दीजिए ये सेंटर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा पी, ये पी है तो पी से कितना डिस्टेंस होगा L/2, ठीक है। तो आर नॉट की वैल्यू L/2, एम वी नॉट दोनों के बीच में 90 डिग्री तो साइन 90 हो गया। क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव ले लिए क्योंकि क्या आ रहा था ये क्लॉकवाइज, ठीक है, आर नॉट क्रॉस एम वी नॉट प्लस आई सेंटर मास इंटू ओमेगा, ओमेगा भी क्लॉकवाइज है तो दोनों पॉजिटिव जाएगा। आई सेंटर मास की वैल्यू mL²/12 इंटू ओमेगा। अब सॉल्व करेंगे, ओमेगा की वैल्यू रख दो 3 वी नॉट बाई एल, तो ये आ जाएगा एम वी नॉट बाई 4L और एम वी नॉट एल, तो ये आ जाएगा आपके पास एम वी नॉट L/2 प्लस एम वी नॉट L/4। यहाँ सॉल्व करेंगे 3 वी नॉट बाई एल, 3 से ये 4, तो एम वी नॉट L/4, तो ये जाएगा 3/4 एम वी नॉट एल। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एल पी को, तो वी नॉट को ओमेगा के टर्म्स बदल दीजिए वेक्टर फॉर्म में, यानी दोनों क्लॉकवाइज है तो यानी एंगुलर मोमेंटम भी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, ओमेगा भी क्लॉकवाइज है तो एंगुलर मोमेंटम को ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस ओमेगा लिखते हैं, मगर वो क्लॉकवाइज आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम दोनों क्लॉकवाइज है ना, तो एंगुलर मोमेंटम रिजल्टेंट भी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका मतलब ओमेगा के डायरेक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ वी नॉट की जगह ओमेगा रख दीजिए, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू क्या थी 3 वी नॉट बाई एल, ठीक है। तो वी नॉट की वैल्यू क्या जाएगा ओमेगा L/3, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए ओमेगा L/3, 3 से 3 कट गया तो 1/4 mL² ओमेगा आ गया। क्लियर है? कोई कष्ट, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्यू के अबाउट देख लेते हैं। क्यू ऊपर है, ठीक है, ऊपर होगा, ध्यान दीजिए। तो इस बार ये वी नॉट ऐसे, इसके अबाउट देख रहे हैं, ये क्यू है, तो आर तो वही L/2 ही रहेगा और आर क्रॉस वी नॉट, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इस बार एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लें, ठीक। तो आर की वैल्यू क्या है, वही L/2 क्रॉस वी नॉट, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री साइन 90, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, प्लस आई सेंटर मास इंटू ओमेगा, आई सेंटर मास इंटू ओमेगा, ओमेगा ऐसे है ना, ओमेगा तो क्लॉकवाइज ही है, हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया तो ओमेगा वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो प्लस आई सेंटर मास इंटू ओमेगा, ओमेगा क्लॉकवाइज हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, ध्यान दीजिए मॉड निकाले क्यू के अबाउट, और हम लोग ऊपर लिए हैं ऐसे, यहाँ इसके अबाउट ऐसे लिए, ठीक है, ऐसे, और ये वी नॉट जा रहा तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया और ओमेगा क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव हो जाएगा।
तो ये वाला नेगेटिव हो गया, आई सेंटर मास इंटू ओमेगा। ठीक है, सॉल्व कर दिए तो एम वी नॉट एल बाई टू माइनस एम वी नॉट एल बाई फोर हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 3 वी नॉट बाई एल रखेंगे तो नेट आ जाएगा एम वी नॉट एल बाई फोर। ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये वाला जो साइन था वही साइन है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ओवरऑल ये पॉजिटिव आया, हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया ना, यानी एल क्यू क्या होगा तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसको जब ओमेगा के टर्म्स में रखेंगे, ओमेगा क्लॉकवाइज है तो ओमेगा के टर्म्स रखेंगे तो माइनस लगा देंगे आगे। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ वी नॉट की जगह ओमेगा रख दें, ओमेगा के टर्म्स रख दें, वी नॉट की वैल्यू क्या जाएगा, ओमेगा एल बाई थ्री। ठीक है, क्योंकि ओमेगा 3 वी नॉट बाई एल था, तो वी नॉट की वैल्यू क्या जाएगा, ओमेगा एल बाई थ्री। तो यहाँ रख देंगे तो क्या जाएगा, माइनस एम एल स्क्वायर 12 इंटू ओमेगा, माइनस आ गया। यानी एल क्यू एंग्लो मोमेंटम क्यू के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज होगा और एंग्लो मोमेंटम पी के अबाउट क्लॉकवाइज होगा। दोनों की वैल्यू अलग लगाई, दोनों का डायरेक्शन भी अलग लगाया। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम एक आध और एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले हम एक चीज़ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट में। जैसे कि ध्यान दीजिए, उसका थोड़ा सा हिंट आपको दे दें यहाँ पे। जैसे ये थोड़ा सा देखिए, जैसे आप यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन यानी उस एक ऐसा एक्सिस जिसके अबाउट पूरे बॉडी प्योर रोटेशन में हो। तो हम बताए थे कि जब प्योर रोटेशन में होगा तो जिसके अबाउट रहेगा उसकी नेट वेलोसिटी जीरो रहेगी। तो अगर ये रोलिंग दिख रहा है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी न किसी के अबाउट ये प्योर रोटेशन में हो। जैसे अगर आप देखोगे तो ये वी नॉट है, तो हर जगह वेलोसिटी क्या होगा, वी नॉट। हर जगह वेलोसिटी क्या होगा, वी नॉट प्लस रोटेशन है, ऐसे ओमेगा है, तो नीचे वाला ऐसे होगा और ऊपर वाला ऐसे होगा क्लॉकवाइज है। तो सेंटर ऑफ मास के नीचे वाला रोटेशन की वजह से लेफ्ट साइड मूव कर रहा है और आगे वाला राइट साइड। तो आप देखोगे वी नॉट हमेशा राइट ही है, मगर सेंटर ऑफ मास के नीचे ओमेगा की वजह से जो वेलोसिटी क्रिएट हो रहा है लेफ्ट साइड है। तो नीचे में पॉसिबिलिटी है कि जब इसको सुपरपोज करोगे तो नीचे में कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे इस केस में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो सेंटर से L बाई थ्री डिस्टेंस पे, L बाई थ्री डिस्टेंस पे ये ऐसे जा रहा है, तो इधर ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा की वजह से जो वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इंटू एल बाई थ्री, और वी नॉट की वजह से वी नॉट ही है, ओमेगा इंटू एल बाई थ्री। यहाँ पर रखेंगे ओमेगा की वैल्यू तो थ्री वी नॉट बाई एल, तो इसकी वैल्यू वी नॉट आ जाएगी, इसकी वैल्यू वी नॉट है इधर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास से नीचे ये जो पॉइंट है एल बाई थ्री डिस्टेंस पे, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये एक तरह से इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ये फोटो दिया हुआ है उस इंस्टेंट पे ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से पास करेगा। तो अब इसके अबाउट अगर आप देखोगे तो कह सकते हो कि पूरी बॉडी प्योर रोटेशन में। ठीक है, तो इसके अबाउट अगर हमको एंग्लो मोमेंटम निकालना हो तो हम सीधे सीधे इसके अबाउट आई इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अबाउट प्योर रोटेशन में। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में आपको दिखाएंगे कि दोनों कैसे इक्वल है। क्लियर है, मतलब इसके अबाउट आप इस वाले फॉर्मूले से निकालिए। ठीक, आर नॉट क्रॉस एम वी सेंटर मास प्लस आई सेंटर मास इंटू ओमेगा, और फिर या मतलब दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अबाउट मतलब रोलिंग तो दिख ही रहा है, तो इसके अबाउट आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, उससे जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वही एंगुलर मोमेंटम आई इसके अबाउट आई इंटू ओमेगा करने से भी आएगा। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।